हेलो एवरीवन, वेलकम टू उज्जवल सेकेंडरी फॉर सिविल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टॉर्म सर्ज के बारे में, जो कि साइक्लोनिक एक्टिविटी से रिलेटेड एक फेनोमेना है। ठीक है, और इसके वजह से डिस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरियाज़, जो हमारे कोस्ट्स होते हैं, समुद्र के किनारे के जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे इसके वजह से क्या सब डिस्ट्रक्शन कॉज होता है। सो इस वीडियो में जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये आप देख सकते हैं, एक कोस्ट काफ़ी ब्यूटीफुल कोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये ओशन है। ठीक है, और ये लैंड है। ठीक है, ये दिस इज़ ओशन एंड दिस इज़ लैंड ओवर एयर। तो कोस्ट क्या होता है, जहाँ पे ओशन और लैंड दोनों आपस में मिलते हैं। और कोस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। ये काफ़ी सुंदर होता है। वहाँ पे हम लोग बीच पे एंजॉय करने जाते हैं, वहाँ पे सर्फिंग करते हैं, बहुत सारे वहाँ पे इसके रिलेटेड वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं। तो जो भी हमारा कोस्ट लाइन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे होटल है, घर है, एकोमोडेशन है, कई सारे चेंजेस होते हैं, चीज़ें होती है वहाँ पे। लेकिन दीज आर मोस्ट प्रोन टू डिज़ास्टर्स। ठीक है, जो कोस्ट जो होता है वो हमारा डिज़ास्टर प्रोन होता है। मतलब कि वहाँ पे कई तरह के डिज़ास्टर्स हमेशा आते रहते हैं। कभी साइक्लोन्स आ गए, कभी सुनामीज़ आ गए। तो उसी तरह का एक डिज़ास्टर है जिसे हम लोग स्टॉर्म सर्ज बोलते हैं। ठीक है, और वो कैसे कॉज होता है, बिकॉज ऑफ साइक्लोन्स, और उसके क्या फिनोमेना होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स हैव इंक्रीज्ड एंड हेंस द एसोसिएटेड हैजार्ड्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड। जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके वजह से क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारा साइक्लोन्स का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी आप देख सकते हो कि इंडियन ओशंस में आए दिन आप सुनते हो कि ये साइक्लोन आ गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट साइक्लोन आ जाता है। तो उसी तरह उसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा कोस्टल एरियाज़ जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैजार्ड्स वहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम लोग आगे और मूव करते हैं कि व्हाट इज स्टॉर्म सर्ज। ठीक है, आप ये ध्यान रखना कि इट इज़ ए हैजार्ड ऑफ साइक्लोन। ऐसा नहीं कि विदाउट ए साइक्लोन स्टॉर्म सर्ज नहीं होगा। इसीलिए इसका जो नाम है दैट इज ऑल्सो स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म मतलब कि चक्रवात हो गया, साइक्लोन हो गया, जो कि एक मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था, उसके बारे में आप देख सकते हो। और सर्ज मतलब होता है किसी चीज़ का राइज कर जाना। जैसे किसी चीज़ का लेवल है या फिर कोई प्रेशर है, अगर उसका इंक्रीज़ होता है तो उसे हम लोग सर्ज बोलते हैं। ठीक है, सर्ज मीन्स की इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, तो स्टॉर्म सर्ज जो है जो नेम सजेस्ट कर रहा है, उसके वजह से क्या होता है कि इट इज़ द एबनॉर्मल राइज इन सी लेवल। ठीक है, इसके वजह से कि एक एबनॉर्मल राइज इन सी लेवल होता है विच इज़ जनरेटेड बाय ए हरिकेन और अदर इंटेंस स्टॉर्म। जो हरिकेन होता है वो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है या फिर कोई और एक इंटेंस स्टॉर्म होता है। तो उसके वजह से जो एक सी लेवल का जो राइज हो जाता है कोस्टल एरियाज़ में, उसी को हम लोग स्टॉर्म सर्ज बोलते हैं। और ये स्टॉर्म सर्ज जो होता है, ये जो नॉर्मल टाइड्स जो आते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि हाई टाइड, लो टाइड, ये हमारा मून, सन और अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण होता है टाइड्स। लेकिन इस टाइड के ऊपर भी ज़्यादा पानी आ जाता है स्टॉर्म सर्ज के वजह से। ठीक है, और इट इज़ कॉज्ड मेनली बाय एटमॉस्फेरिक वेदर सिस्टम सच एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हरिकेन विंड्स विच सोप्स द ओशन वाटर अप ओवर द कोस्ट। ठीक है, तो स्टॉर्म सर्ज जो है ये बेसिकली किसी साइक्लोन की वजह से होता है, और इसमें जो सी वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। नॉर्मल जो टाइड का जो लेवल होता है उससे काफ़ी ज़्यादा, अप टू 10 मीटर 15 मीटर जो है सी लेवल का राइज हो जाता है, और उसके वजह से बहुत सारा कोस्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का ये आई है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने इसके ओरिजिन और कैसे कॉज होता है वो मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का आई है, ये आई वॉल है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। ठीक है, ये सब रेन बैंड्स होते हैं, कई सारे रेन बैंड्स होते हैं इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि ये ओशन है, इस साइड में ओशन है और इधर लैंड है, एंड इस साइड में लैंड है। तो ओशन से लैंड की तरफ जब साइक्लोन मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में जब साइक्लोन मूव करेगा, तो ये क्या करेगा, अपने साथ साथ जो ओशन वाटर से जो है, हमारा ओशन वाटर जो है उसको भी ड्रैग करता जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि आप अगर आप देखते होगे कभी ओशन के पास अगर आप कभी जाओगे, या फिर
समुद्र किनारे जाओगे तो वेव्स आते रहती हैं हमेशा लैंड की तरफ। तो वो वेव्स कैसे क्रिएट होते हैं, तो वो विंड्स के वजह से क्रिएट होते हैं। जो विंड्स, जो हवा जो उसके ऊपर बहती रहती है, वो पानी को अपने साथ आगे मूव कराता है, उसे पीछे से एक धक्का लगाते हुए आगे की ओर ले जाता है, ठीक है। तो साइक्लोन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विंड का स्पीड होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर इंटेंस सीवियर साइक्लोन है तो वो 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसमें विंड्स जो है वो मूव करती है। तो जब इतना इंटेंसिटी का विंड मूव करेगा तो क्या होगा, वो जो समुद्र का जो पानी है उसे वो पाइलअप करता जाएगा, लेवल बढ़ाता जाएगा, ठीक है। ये जो है पाइलअप, दिस इज़ द स्टॉर्म सर्ज। और जब ये कोस्ट के पास पहुंचेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी का लेवल कोस्ट पे बढ़ जाएगा और उसके वजह से कोस्ट पे जो बाढ़ का सिचुएशन होता है और उस तरह का जल जमाव, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा पानी आ जाना, तो उस वजह से वहाँ पे काफ़ी डिवास्टेशन क्रिएट होता है और डिस्ट्रक्शन कॉज होता है। तो आप समझ चुके हैं कि ये बिकॉज ऑफ स्टॉर्म की जो विंड्स जो होती हैं वो काफ़ी हाई स्पीड की होती है, ठीक है। तो उसके वजह से ये पानी को आगे की ओर पुश करता है, ठीक है। तो जैसे पानी को पुश करेगा तो पानी का लेवल राइज हो जाएगा और जब ये आगे मूव करेगा तो इसी को बोलते हैं स्टॉर्म सर्ज, ठीक है, स्टॉर्म सर्ज। ये नीचे में आप ओशन फ्लोर देख सकते हो और ये लैंड है, ठीक है, लैंड है। नेक्स्ट यू कैन सी दैट कि ये हमारा एक वर्ल्ड का फिजिकल मैप है जिसमें ये नॉर्थ अमेरिका, आप यहाँ पे साउथ अमेरिका देख सकते हो, ये अफ्रीका है, ये हमारा इंडिया यहाँ पे, ठीक है, ये अपना ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कोस्ट लाइन है हर एक कॉन्टिनेंट का। इंडिया का भी कोस्ट लाइन काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो कोस्ट लाइन जो है वहाँ पे क्या होगा कि हमेशा जो साइक्लोन्स है वो एक्टिविटीज़ होती रहती है। जैसे कि ये इक्वेटर है हमारा, ठीक है, दिस इज़ द इक्वेटर। और यहाँ पे 23 डिग्री एंड हाफ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। यहाँ पे 23 डिग्री एंड हाफ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये एरियाज़ में हमेशा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते रहते हैं, ठीक है, हमेशा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते रहते हैं। तो जो साइक्लोन्स है वो जब क्रिएट होंगे, वो जब कोस्ट्स की ओर मूव करेंगे तो अपने साथ वाटर जो है उसका लेवल बढ़ा करके ले जाएंगे। तो जो भी कोस्टल एरियाज़ होता है हमारा ट्रॉपिकल वाटर्स, ट्रॉपिकल रीजन्स में जहाँ पे साइक्लोन्स हमेशा आते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिवास्टेशन होता है बिकॉज ऑफ स्टॉर्म सर्ज। एक तो साइक्लोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो भी हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो भी ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधा है वहाँ पे, वो तो अपरूट हो ही जाते हैं। लेकिन सी वाटर के एकदम हाई लेवल आ जाने की वजह से वहाँ पे फ्लडिंग भी हो जाता है और ऐसा ज़्यादा फ्लडिंग बहुत कम टाइम में होता है कि लोग इवैक्यूएट नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग और लाइफ्स का लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्लडिंग, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द स्टॉर्म सर्ज। अब देखते हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से स्टॉर्म सर्ज जो क्रिएट होता है और उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि साइज एंड एक्सटेंट ऑफ स्टॉर्म्स विंड फील्ड, ठीक है। जितना बड़ा साइक्लोन होगा, जितना बड़ा इसका विंड फील्ड होगा, ठीक है, वो उतना ज़्यादा जो सरफेस का पानी है उसे ड्रैग करेगा आगे की ओर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सीवियर साइक्लोन है वो उतना ज़्यादा बड़ा स्टॉर्म सर्ज लेकर के आएगा। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉर्म विंड्स एंड स्टॉर्म्स फॉरवर्ड स्पीड। दूसरा है कि जो साइक्लोनिक विंड्स जो हैं इसमें स्पीड कितना है विंड का। अगर कोई विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा हमारे सी के सरफेस पे और पानी को आगे की ओर धकेलेगा अपने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में। और जो स्टॉर्म का जितना स्पीड से आगे मूव करेगा वो उतना ज़्यादा पानी को आगे पाइल अप करता जाएगा, ठीक है। समझो ये दिस इज़ द ओशन एंड दिस इज़ द लैंड और ये नॉर्मल वाटर लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई साइक्लोन क्रिएट होता है, ऐसा साइक्लोन क्रिएट होता है और ये आगे की ओर मूव करता है तो ये वाटर को क्या करेगा, आगे की ओर ड्रैग करते करते उसका लेवल बढ़ा देगा। ये जो राइज होता है दिस इज़ द सर्ज, ठीक है। और ये जब लैंड पे जाएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जो है फ्लडिंग हो जाएगा। बाकी साइक्लोन्स जो आएंगे तो उसके वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है वो तो होता ही है, ठीक है। दूसरा है स्टॉर्म्स सेंट्रल प्रेशर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि आपने अभी इसके पहले भी जो एक डायग्राम देखा जिसमें साइक्लोन के बीच में एक आई होता है, ठीक है। जैसे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायग्राम ऐसा होता है कि एक आउटर रिंग होता है, फिर उसका एक आई वॉल का रीजन होता है और फिर ये आई होता है। दिस इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द साइक्लोन, सेंट्रल पार्ट जिसे आई बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। तो ये क्या होता है, लो प्रेशर एरिया होता है। दिस इज़ द
लो प्रेशर एरिया। यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम होता है, ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि अगर कहीं पे लो प्रेशर होगा तो वो चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। जैसे कि अगर आपने कभी कोई वो होली के समय पिचकारी अगर आप चलाए होगे तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसे पिचकारी के आगे ऐसे निडल बना होता है जिससे हम लोग रंग आगे की ओर भरते हैं और इसी तरह पीछे हैंडल लगा होता है और अंदर में पिस्टन होता है, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड होता है। तो जब आप इसको पीछे की ओर खींचते हो तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो जैसे लो प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ पे सक्शन क्रिएट हो जाता है पानी का और रंग का जो भी है, ठीक है। तो सेम फेनोमेना यहाँ पे भी होता है कि ये ओशन सरफेस है, इसके ऊपर एक साइक्लोनिक एक्टिविटी है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अ साइक्लोन ओवर द ओशन सरफेस और ये आई के पास लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर होने की वजह से क्या होता है कि जो सी वाटर है ये इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे खिंचाव उसके ऊपर आने लगता है, ऊपर से समझो कि खींच रहा है सी वाटर को अपने पास। तो इस वजह से भी सर्ज में कंट्रीब्यूशन होता है। तो दो फैक्टर होता है सर्ज क्रिएट करने में, एक तो विंड का स्पीड, जितना ज़्यादा विंड का स्पीड होगा वो पानी को आगे की ओर पाइलअप करेगा, और दूसरा कि जितना कम लो प्रेशर होगा, मतलब लो प्रेशर जितना नेगेटिव में जाएगा उतना ज़्यादा पानी ऊपर की ओर मूव करेगा। तो इसका मैं कहने का मतलब यही है कि अगर सेंट्रल में लो प्रेशर है ज़्यादा तो वो चीज़ों को और भी इंटेंसिफाई कर देगा स्टॉर्म सर्ज को, ठीक है। दूसरा है कि लैंडफॉल लोकेशन। लैंडफॉल क्या होता है कि कोई भी साइक्लोन अगर किसी लैंड में पहुंच जाए उसी को लैंडफॉल बोलते हैं, ठीक है। तो लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि स्टॉर्म सर्ज आएगा या नहीं आएगा। अगर ऐसा लैंड है जहाँ पे कोई हैबिटेशन नहीं है, जहाँ पे उसके जो स्लोप्स हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम स्लोप्स हैं, तो वहाँ पे स्टॉर्म सर्ज उतना ज़्यादा इंटेंसिटीफाई नहीं होगा। लेकिन ऐसा लोकेशन जहाँ पे जो नॉर्मल जो कोस्ट लाइन है वो सी लेवल के पास में ही है, तो वहाँ पे स्टॉर्म सर्ज जब आएगा तो बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन लेकर के आएगा, ठीक है। फिर एक है कोस्टल एलिवेशन। कोस्टल एलिवेशन का मतलब कि वही बात कि अगर कोस्ट का एलिवेशन कम है तो जो स्टॉर्म सर्ज आएगा वो ज़्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। अगर कोस्ट का एलिवेशन ज़्यादा है तो स्टॉर्म सर्ज जब आएगा भी तो बहुत ज़्यादा मिनिमम उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो कोस्टल एलिवेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड लास्ट इज शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोस्ट। जो कोस्ट है उसका शेप कैसा है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है हमारा स्टॉर्म सर्ज, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि इंडिया का जो हमारा जो कोस्ट लाइन है उसमें स्टॉर्म सर्ज का क्या पोटेंशियल है इंडिया में। मतलब कि इंडिया के जो कोस्ट हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये गुजरात कोस्ट है, ठीक है। यहाँ से ये वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, इधर महाराष्ट्र होते हुए केरला होते हुए ये अपना तमिलनाडु, ठीक है। फिर इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये फिर वेस्ट बंगाल कोस्ट, और ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है। तो ये जो कोस्ट लाइन है ये बे ऑफ बंगाल रीजन है, ये अरेबियन सी रीजन है। अभी भी जस्ट जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इंडिया में यस साइक्लोन अभी आ गया है, ठीक है। तो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़, इसके पहले ताउतो साइक्लोन इधर आया था, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात कोस्ट पे आया था, ठीक है। तो ये सारा जो कोस्ट लाइन है इंडिया का ये भी काफ़ी स्टॉर्म सर्ज यहाँ पे आते रहते हैं। तो इंडिया का जो क्लासिफिकेशन है स्टॉर्म सर्ज का वो 3 पार्ट में है, मतलब 3 टाइप्स में है। एक है वेरी हाई रिस्क जोन, ठीक है। तो वेरी हाई रिस्क जोन कौन सा है, तो ये जो ईस्टर्न कोस्ट है अप टू आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ तक का जो रीजन है, मतलब तमिलनाडु से थोड़ा सा ऊपर का जो रीजन है, दिस इज़ द वेरी हाई रिस्क जोन। वेरी हाई रिस्क जोन डैट मीन्स कि क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम है कि बे ऑफ बंगाल में ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे होता है, ठीक है। तो उसके वजह से यहाँ पे स्टॉर्म सर्ज का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो दिस इज़ द वेरी हाई रिस्क जोन जहाँ पे 5 मीटर से ज़्यादा का वहाँ पे स्टॉर्म सर्ज आ जाता है। कभी कभी 10 मीटर का भी स्टॉर्म सर्ज आता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना ज़्यादा इंटेंस साइक्लोन था, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन था, ठीक है। दूसरा है कि हाई रिस्क जोन। तो हाई रिस्क जोन कौन सा है अपना, ये कोस्ट यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ द हाई रिस्क जोन, ठीक है। इससे नीचे तो बे ऑफ बंगाल जो है उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स वो ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे इंटेंसिटी भी ज़्यादा होता है। तो इसके वजह से हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे स्टॉर्म सर्ज का पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे 3 से 5 मीटर तक के जो स्टॉर्म सर्ज है वो आते हैं यहाँ पे। और ये है मॉडरेट रिस्क जोन, ठीक है। तो हमारा जो टोटल जो ये वेस्टर्न कोस्ट है ये सारे के सारे मॉडरेट रिस्क जोन में ही आते हैं। तो मॉडरेट मतलब कि 1.5 से 3 मीटर का जो वहाँ पे स्टॉर्म सर्ज आएगा दैट विल कम अंडर मॉडरेट रेंज। तो अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा साइक्लोन नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि अरेबियन सी इज़
नॉट एज वार्म एज बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। लेकिन अरेबियन सी में टेम्परेचर बे ऑफ बंगाल से कम होता है। लेकिन अब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो सब पूरे अर्थ पे जो है वो टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो अब क्या है कि अरेबियन सी में भी अब साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ पहले से बढ़ गई हैं। तो यही रीज़न है कि अब इसका टेम्परेचर जो है वो भी 27 डिग्री सेल्सियस भी आ जाता है, जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए। तो अरेबियन सी में भी अब साइक्लोन्स बढ़ गए। लेकिन बे ऑफ बंगाल में तो हमेशा से ही साइक्लोन्स ज़्यादा आते रहते हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर नॉर्मली अरेबियन सी से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये पूरा का पूरा इंडिया का जो पार्ट है, ये हमारा कोस्ट लाइन, ये स्टॉर्म सर्ज से हमेशा वहाँ पे डेंजरस वहाँ पे बना होता है, ठीक है। डेंजर हमेशा बना ही होता है। तो हमेशा प्रिकॉशंस लिया जाता है। जब भी स्टॉर्म्स का कोई वार्निंग दिया जाता है तो स्टॉर्म सर्ज के बारे में भी गाइडलाइंस दिए जाते हैं कि जो लोअर एरियाज़ हैं उसको आप वैकेट कर दो, ठीक है, क्योंकि फ्लडिंग हो सकता है, उसमें लॉस ऑफ लाइफ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो डिज़ास्टर पोटेंशियल क्या है स्टॉर्म सर्ज का, ठीक है। अभी देखो ये एक कोस्टल एरिया है जहाँ पे स्टॉर्म सर्ज की वजह से देखो पूरा बाढ़ आ गया, ठीक है। ये घर जो है काफ़ी डूब गए, इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ लोग जो फंस जाएंगे उनका डेथ भी हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ्स हो सकता है, ठीक है। तो डिज़ास्टर पोटेंशियल क्या है, स्टॉर्म सर्ज की वजह से क्या क्या होता है। तो पहला है कि इनंडेशन एंड फ्लडिंग, वहाँ पर बाढ़ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि डैमेज टू कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अभी यहाँ पे जो भी कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, कोस्ट में जो सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे रोड्स हैं, वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के नेटवर्क्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो सकते हैं। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डैमेज पहुँचता है, ठीक है। एक होता है बीच इरोजन, जो भी हमारा समुद्र का जो किनारा, जो जहाँ पे बीच होता है, जहाँ पे लोग रिजुविनेशन रिक्रिएशन के लिए हमेशा जाते हैं, वहाँ पे बीच इरोजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पानी आता है और वो चीज़ों को इरोड करता है, तो वो ख़राब उसे कर देता है, ठीक है। एक है सॉइल इरोजन एंड सैलिनाइजेशन। क्या होता है कि जब इतना ज़्यादा पानी आ जाएगा एक साथ, तो सॉइल जो है उसको इरोड करेगा और उसमें सॉल्ट का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। सॉल्ट का लेवल बढ़ जाएगा, तो जब आपके मिट्टी में सॉल्ट बढ़ जाएगा तो वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा एक हैज़ार्ड है कि अगर स्टॉर्म सर्ज के कारण जो समुद्र का जो खारा पानी अंदर आ जाता है, उसके बाद से खेती वहाँ पे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज़ में ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि बिकॉज ऑफ स्टॉर्म सर्ज वहाँ पे सैलिनिटी बढ़ जाती है वहाँ की मिट्टी में और खेती ठीक से नहीं हो पाती है, ठीक है। फिर एक है लॉस ऑफ लाइव्स है, ठीक है। और एक पॉइंट है कि पॉल्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एपिडेमिक्स। अभी इतना ज़्यादा पानी एक साथ अगर समुद्र का पानी आ जाए, खारा पानी आ जाए, तो जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो है, कोई कुआं हो सकता है, कोई वेल है वहाँ पे, तो उसको भी वो ख़राब कर देगा। खारा पानी आप पी नहीं सकते हो, तो पॉल्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे प्रॉब्लम, वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे एरियाज़ में। और उसके बाद कई सारे एपिडेमिक्स उसमें हो जाते हैं, जैसे कि वाटर बॉर्न डिजीज़, जैसे कि हैजा हो गया, या फिर ऐसे कई सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं जो कि एपिडेमिक्स कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिजास्टर पोटेंशियल ऑफ स्टॉर्म सर्ज। तो मैंने एक ब्रीफ में बताया कि स्टॉर्म सर्ज क्या होता है और वो कैसे कॉज होता है, उसके डिजास्टर पोटेंशियल्स क्या होते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू उज्ज्वल्स एकेडमी फॉर सिविल्स। इस चैनल पे मैं कई सारे कंटेंट जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, या फिर इन जनरल भी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, वो मैं इस पर रेगुलर डालता रहता हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।